जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी को विगत वर्षों के आए हुए प्रश्नों का समावेश देखने को मिलेगा। तो आइए हम इतिहास काल के पाषाण काल से पहला प्रश्न, रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक क्या थे? आप भी इसमें कमेंट में सजेशन दे सकते हैं। भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, वनस्पति शास्त्री, इतिहासकार। सजेशन करें। इसका आंसर होगा प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। ए थॉमसन ने, बी लुबाक ने, सी टेलर ने, डी चाइल्ड ने। और यह प्रश्न यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2010 में पूछा गया था और इसका आंसर होगा थॉमसन ने। अब प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ए निचले पूर्व पाषाण काल में, बी मध्य पूर्व पाषाण काल में, सी ऊपरी एवं पाषाण काल में, डी मध्य पाषाण काल में। आप इसका उत्तर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, क्योंकि मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं और ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, वह स्थान है ए लांगनाज, बी बीरभानपुर, सी आदमगढ़, डी चोपनी मांडो। और यह प्रश्न यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2008 में पूछा गया था और इसका आंसर होगा सी। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ए चोपनी मांडो से, बी काकोरिया से, सी महदहा से, डी सराय नाहर राय से। यह प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया था और इसका आंसर सी और डी को लिया गया है, जिसका व्याख्या है। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ए सराय नाहर राय से, बी महदहा से, सी लेखहिया से, डी चोपनी मांडो से। तो साथियों इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए और बी, सराय नाहर राय से और महदहा से। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ए सराय नाहर राय से, बी दमदमा से, सी महदहा से, डी लांगनाज से। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। खाद्यान्नों के कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ए नवपाषाण काल में, बी मध्य पाषाण काल में, सी पूरा पाषाण काल में, डी प्रागैतिहासिक काल में। इसका आंसर होगा प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर ए नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही हुआ था। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कार्य करना प्रारंभ किया और उससे परिचित हुआ। अब प्रश्न क्रमांक 9। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी शिवालिक पहाड़ियाँ, सी नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, डी नर्मदा घाटी। इसका आंसर होगा डी नर्मदा घाटी।
भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनोरा होशंगाबाद नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। अब प्रश्न 10, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी नर्मदा घाटी, डी ताप्ती घाटी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, और यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है और हमारे छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम में कई बार प्रश्न रिपीट होते हैं। इसका ऑप्शन गेहूं, बी चावल, सी जौ, डी बाजरा। तो इसका आंसर होगा मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वो है जौ। तो साथियों आगे भी सीक्यू क्वेश्चन जारी रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई को और गति दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार।